बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की तीन लाडली औरतें। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह अपनी तमाम मखलूक़ात से बेहद मोहब्बत करता है, मगर कुछ बंदों से प्यार में शिद्दत रखता है। क्या तुम जानती हो वो कौन सी तीन औरतें हैं जिन्हें अल्लाह खुद प्यार से देखता है? जानते हो अल्लाह उन्हें प्यार से क्यों देखता है? इसलिए कि वो अल्लाह की लाडली औरतें हैं। दोस्तों और बहनों, अल्लाह के तीन लाडली औरतों में सबसे पहली औरत, कभी तुमने सोचा है अल्लाह की जमीन पर कितनी औरतें आई, कितनी गुजरी, कितनी अभी भी है? कोई इबादत गुजार, कोई साबिरा, कोई शाकिरा, कोई माँ, कोई बेटी, कोई बीवी, सब अल्लाह की मखलूक, सब उनके रिज्क पर पलने वाली। मगर इन सब में से अल्लाह ने सिर्फ तीन औरतों को अपना लाड करार दिया। तीन औरतें जिन्हें अल्लाह ने आम औरतों की तरह नहीं, अपनी रहमत के खास रंग में रंगा। तीन औरतें जिनके आंसू आम आंसू नहीं बल्कि रहमत के मोती। तीन औरतें जिनकी मुस्कुराहट पर फरिश्ते भी झुक जाते हैं और जिनके दुख पर अर्शे इलाही लरज जाता है। कभी तुमने ये सवाल अपने दिल से किया कि आखिर कौन सी औरत ऐसी हो सकती है जिसके लाड पर अल्लाह नाराज नहीं होता बल्कि मुस्कुरा देता है? वो कौन है जिसके दिल के दर्द को अल्लाह अपनी रहमत बना देता है? वो कौन है जिस जुबान से निकली हुई दुआ अर्श तक बगैर रुके पहुंच जाती है? और वो कौन सी औरत है जिसे अल्लाह ने इतना चाहा कि उसके नाम से कुरान पाक को सजा दिया? अल्लाह तो सबसे मोहब्बत करता है, मगर इन तीन औरतों के लाड, उनकी अदा, उनकी बंदगी, उनकी कुर्बानी, ये सब अल्लाह के इश्क का मरकज बन गए। क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो कौन है जिनके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं? वो कौन है जिनके चेहरों की रोशनी को अल्लाह ने अपनी निशानी कहा? वो कौन है जिनके दिल की धड़कनों में इबादत की सदा गूंजती है? और वो कौन है जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया अपनी मोहब्बत के लिए, अपनी कुर्बत के लिए, अपनी रजा के लिए? औरत की इज्जत और उसके मर्तबे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वह है जो अपनी औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। आज हम इन्हीं तीन औरतों की कहानी सुनेंगे। तीन ऐसी कहानियां जो ईमान को ताजा कर देंगी, दिल को रुला देंगी और तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या हम भी कभी अल्लाह के लाडले बन सकते हैं। ये वो औरतें हैं जिनके जिक्र से फरिश्ते झुक जाते हैं, जिनके नाम पर जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जिनके दिल की धड़कनों में अल्लाह की मोहब्बत खौलती है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम आज सुनने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं, यह अल्लाह के तीन लाडले औरतों का राज है। ऐसा राज जो दिल को बदल देता है और रूह को अर्श के करीब ले जाता है। अल्लाह के तीन लाडली औरतें, ये वो औरतें हैं जिनके जिक्र पर रहमत के फरिश्ते ठहर जाते हैं, जिनके नाम सुनकर अर्श पर सुकून उतरता है। यह औरत आम नहीं होती, यह अल्लाह के दिल के करीब होती है। ये वो औरतें हैं जो अपने रब से वैसा लाड करती है जैसे एक मासूम बच्चा अपनी मां से करता है। प्यार में जिद भी, आंसू भी, मगर उस जिद में एक भरोसा, एक ईमान छुपा होता है कि मेरा रब मुझसे नाराज नहीं होगा। वो तो मेरा रब है, मेरा रब है। अल्लाह की ये लाडली औरतें वो है जिनके आंसू इबादत बन जाते हैं, जिनके सजदे जमीन से आसमान तक रोशनी फैला देते हैं। वो रब से ऐसी मांगती है जैसे कोई बच्ची बाप की आंखें पकड़कर जिद कर रही होती है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं तेरे सिवा कहां जाऊं। और वो रब जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, जो अपने बंदूक से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो इन औरतों के उस लाड, उस जिद पर मुस्कुरा देता है। ये लाडली औरतें अल्लाह से यूं प्यार करती है जैसे एक मोहब्बत करने वाली बीवी अपने शौहर से करती है। अदाओं में, अंदाज में, नरमी में वो अपनी बंदगी में हुस्न डाल देती है। वो सजदे को इबादत नहीं मोहब्बत बना लेती है। वो वजू के पानी से अपना चेहरा नहीं अपना दिल धोती है। जब वो कुरान खोलती है तो वह किताब उनसे बातें करने लगती है। वो जानती है अल्लाह उनका राजदार है, उनका मुहाफिज है, उनका महबूब है और अल्लाह उनके हर लफ्ज, हर अहद, हर सांस को सुन रहा होता है। वो उनकी खामोशी से भी वाकिफ होता है। अल्लाह की तीन लाडली औरतें ऐसी हैं कि उनके दुख अल्लाह के हिसाब से अलग होते हैं। जब वो रोती है तो फरिश्ते पूछते हैं, या अल्लाह ये क्यों रो रही है? और अल्लाह फरमाता है, यह मेरी बंदी है, मैं
मैं इसका दुख खुद चुन कर देता हूं ताकि मैं इसके आंसू खुद पहुंच सकूं। ये औरत सब्र के लिबास में लिपटी होती है, उनकी दुआएं जमीन से टकराकर वापस नहीं जाती, सीधा अर्श की दहलीज पर जा ठहरती है। ये वो औरतें हैं जिनके लिए अल्लाह कहता है मैंने इनके दिल में अपनी मोहब्बत रखी है, मैं इनसे लाड करता हूं। ये औरतें अल्लाह के फैसलों पर एतराज नहीं करती, बस मोहब्बत से कहती है मेरा रब बेहतर जानता है। और जब अल्लाह देखता है कि मेरी बंदी ने दुख में भी मेरा नाम लिया, तकलीफ में भी शुक्र किया, तो वह दुनिया के सारे रास्ते बदल देता है सिर्फ उसके लिए। ये वो औरतें हैं जिन्हें अगर जिंदगी के इम्तिहान में कम नंबर मिले तो अल्लाह उनके दिलों की कारकर्दगी देखकर उनके नंबर बढ़ा देता है, क्योंकि वह जानता है कि ये औरत दुख में भी नेकी नहीं छोड़ती, आजमाइश में भी वफा नहीं छोड़ती। ये वही औरतें हैं जो जमीन पर चलती हैं तो फरिश्ते उनके पीछे साए की तरह चलते हैं। ये वो औरतें हैं जो रब के इश्क में अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशें, अपनी हंसी कुर्बान कर देती हैं और रब उनसे ऐसे लाड करता है जैसे कोई बाप अपनी लाडली बेटी से करता हो। मेरी बंदी, मैं तेरे दुखों को अपनी रहमत में छुपा दूंगा, जख्मों को रोशनी से बदल दूंगा, तेरे सब्र को जन्नत बना दूंगा। अल्लाह के तीन लाडले औरतें ये वो नहीं जो दुनिया बदलती है, बल्कि वो है जो अपनी खामोशी से दिल बदल देती है। ये वो नहीं जो ताकत से जीतती है, बल्कि वो है जो सब्र से रब को मना लेती है। ये वो नहीं जो अल्लाह को याद करती है, बल्कि वो है जिन्हें अल्लाह याद करता है। अल्लाह की तीन लाडले औरतों में नंबर 1 हया वाली औरत। ये दुनिया आज शोर से भरी हुई है, आवाज़ें, रंगों, रोशनियों और फैशन के हुजूम में इंसान खुद को खो चुका है। मगर इसी हुजूम में एक औरत ऐसी भी है जो खामोश है, मगर उसकी खामोशी बिजली की गरज से ज्यादा ताकतवर है। वो चाहे तो दुनिया बदल दे, मगर उसने खुद को अल्लाह के हुक्म के ताबे कर लिया है। वो अपने जज्बात पर पर्दा डालती है, अपनी ख्वाहिशात पर चादर ओढ़ती है और अपनी आंखों को उस रास्ते से बचाती है जहां अल्लाह की नाराजगी छुपी है। ये वो औरत है जिसने दुनिया को खुश करने के बजाय अल्लाह को राजी करने का फैसला किया। जब दुनिया के मेले में हर कोई खुद को नुमाया करने की दौर में लगा होता है, वो औरत खुद को अल्लाह की निगाह में छुपाने की कोशिश करती है। उसके लिए हुस्न का मापदंड रंग, कपड़ा या चेहरा नहीं, बल्कि दिल की पाकीजगी है। जब वो वजू के बाद चादर ओढ़ती है तो गोया अपने ऊपर रहमत की बारिश महसूस करती है। जब वो निगाहें झुकाती है तो फरिश्ते उसकी शर्म व हया पर नाज करते हैं। वो जानती है कि दुनिया उसे कदामत पसंद या पुराने ख्याल की कहेगी, मगर उसे इसकी परवाह नहीं, क्योंकि उसने अपना फैसला सुना रखा है, मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की रजा चाहिए। ये वो औरत है जिसके चलने में वकार है, जिसके लहजे में नरमी है, जिसकी मुस्कुराहट में हया की खुशबू है। वो जब हंसती है तो हुदूद में, जब बोलती है तो वकार के साथ, और जब खामोश रहती है तो जमीन भी उसकी इज्जत महसूस करती है। अल्लाह को इस औरत की यह खामोशी इतनी पसंद है कि फरिश्ते उसके कदमों के निशानात को लिखते हैं। वो औरत जो अपनी जवानी को अल्लाह के हुक्म के ताबे करती है, वो सिर्फ एक औरत नहीं रहती, वो अल्लाह की जमीन पर उसकी निशानी बन जाती है। ये वो औरत है जो समझती है कि हया कमजोरी नहीं बल्कि ईमान का जेवर है। वो जानती है कि बेपर्दगी आजादी नहीं बल्कि कैद की एक शक्ल है जिसे दुनिया में खुशनुमा बनाकर पेश किया गया है। वह औरत जब अपनी चादर में खुद को लपेटती है तो वह सिर्फ जिस्म नहीं छुपाती, वह अपनी रूह को बचाती है। वह दुनिया के तूफानों में भी ईमान का चिराग जलाए रखती है। अल्लाह इस औरत को अपने लाडली क्यों कहता है? क्योंकि इसने दुनिया के खौफ की बजाय अल्लाह का खौफ चुना। इसने लोगों के ताने की बजाय रब की रजा को तरजीह दी, और वह जानती है कि अगर अल्लाह राजी हो जाए तो दुनिया की सारी बेकरारी खत्म हो जाती है। यही वो औरत है जिसके लिए अल्लाह कहता है यह मेरी जमीन पर मेरी निशानी है, मेरी रजा की चलती फिरती तस्वीर है। अल्लाह की तीन लाडली औरतों में नंबर 2 परवरिश के करने वाली औरत। ये दुनिया अपनी चमक दमक में खुद गर्ज हो चुकी है, मगर इसी दुनिया के किसी कोने में एक औरत है जो अपनी भूख भुलाकर किसी दूसरे की भूख मिटा देती है। वह खुद थक जाती है मगर दूसरों को सुकून देती है। वो औरत नींद कुर्बान करती है ताकि उसके बच्चों को चैन की नींद नसीब हो। वह खामोश रहकर दूसरों के दिलों में मुस्कुराहट भर देती है। यही औरत है जिसे अल्लाह की रहमत का अक्स कहा जाता है।
वो औरत जो परवरिश करती है, पनाह देती है और मोहब्बत बांटती है। जब वो सुबह जल्दी उठती है, सबके लिए नाश्ता बनाती है, खुद आखिरी निवाला खाती है, तब फरिश्ते उसके नाम के साथ लिखते हैं ये इबादत में है। जब वो अपने बच्चों के आंसू पोंछती है और शौहर के लिए दुआ करती है, अपने वालिदैन के लिए खिदमत में झुकती है, तो जमीन उसके कदमों को चूमती है। ये औरत जानती है कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना भी इबादत है। अल्लाह के नज़दीक वो सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि मोहब्बत का वो दरिया है जिससे कई जिंदगियां सैराब होती है। दुनिया कभी कभी उसे कमजोर समझती है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके कंधों पर जिंदगी का बोझ और जन्नत की उम्मीद दोनों एक साथ होते हैं। वो थक जाती है मगर रुकती नहीं, रोती है मगर हार नहीं मानती। जब वो मैं कहना छोड़कर तुम में जीना सीख लेती है, तो अल्लाह के नजदीक उसका मकाम बदल जाता है। अल्लाह उसे अपने खास बंदू में लिख देता है, उन बंदू में जो रहमत बांटने वाले हैं, जो इशार करने वाले हैं, जो बगैर बदले के देने वाले हैं। ये औरत माँ हो तो दुआ की सूरत, बीवी हो तो सुकून की शक्ल, बहन हो तो बरकत का साया और बेटी हो तो जन्नत की खुशबू बन जाती है। उसके हर आंसू में दुआ छुपी होती है, उसकी हर कुर्बानी में इबादत और उसकी हर खामोशी में शुक्र का रंग होता है। अल्लाह उसके दिल की गहराइयों को जानता है, उसके दर्द को सुनता है, उसकी थकन को इबादत मानता है। ये वो औरत है जो अपने हाथों से रोटी पकाती है मगर दरअसल रहमत की रोटी बांटती है। वो जब अपने बच्चों को सीने से लगाती है तो अर्श के दरवाजे खुल जाते हैं। वो जब शौहर की खिदमत करती है तो फरिश्ते कहते हैं ये अल्लाह की महबूब बंदी है, ये अल्लाह की महबूब बंदी है। और जब वो थक कर अल्लाह से कहती है अब सब तू ही जानता है, तो अल्लाह मुस्कुरा कर कहता है हाँ मैं जानता हूं, तू मेरी रहमत की चलती फिरती तस्वीर है। यही परवरिश करने वाली औरत है जो अपनी खामोशी से नस्लें संवार देती है और अपने लाड से अल्लाह का प्यार हासिल कर लेती है। अल्लाह के 3 लाडली औरतों में नंबर 3 सब्र करने वाली औरत। जिंदगी के मेले में जब सब मुस्कुराते चेहरे लिए घूम रहे होते हैं, कहीं एक औरत ऐसी भी होती है जो अंदर से टूटी हुई, बिखरी हुई मगर फिर भी खामोश बैठी होती है। उसके चेहरे पर सुकून का पर्दा होता है मगर दिल में तूफान चल रहा होता है। वो अपनी तकदीर से लड़ती नहीं, अल्लाह के फैसले पर झुकती है। वो रोती है मगर शिकायत नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि जिस रब के सामने आंसू बहाए जाए वहां शिकायत की जरूरत नहीं। यही औरत है जिसे अल्लाह अपने साबिरा बंदी कहकर फख्र करता है। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो जबान पर नहीं आते मगर अल्लाह उनके दर्द से अर्श हिला देते हैं। यह वह औरत है जो अपने गमों को राज रखती है मगर रात के आखिरी पहर अल्लाह से बात करती है। लोग समझते हैं कि वह तन्हा है मगर हकीकत यह है कि उनकी तन्हाई में अल्लाह का साथ होता है। वह औरत जिसने हार नहीं मानी, जो हर आजमाइश में भी अल्लाह की रजा तलाश करती रही, वह अल्लाह की लाडली है क्योंकि इसने सब्र के मानी समझ लिए हैं। यह औरत जानती है कि सब्र सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि ईमान की मिराज है। जब शौहर बेरुखी दिखाए, औलाद नाफरमान हो जाए, रिज़्क कम हो जाए या दुनिया ताने दे, तब भी वह अल्लाह की मुंह नहीं मोड़ती बल्कि मुस्कुरा कर कहती है मेरा रब बेहतर जानता है। और उसी लम्हे फरिश्ते उसके नाम के साथ लिख देते हैं यह अल्लाह के साबिर बंदों में से है। दुनिया उसे कमजोर समझती है मगर हकीकत में वह दुनिया की सबसे मजबूत औरत है। वह जो खामोश रहकर जीतती है, जो दुख सहकर भी मोहब्बत बांटती है, जो हार मानने की बजाय दुआ मांगती है। अल्लाह के नजदीक वह औरत जमीन पर उसकी सबसे कीमती मखलूक है, क्योंकि वह इस बात पर यकीन रखती है कि हर सब्र के बाद आसानी जरूर आती है। अल्लाह इस औरत को उसके सब्र के बदले वो अता करता है जो किसी को नसीब नहीं होता। उसकी दुआएं रद्द नहीं होती, उसके आंसू जाया नहीं जाते। जब वो सजदे में अपना दिल रख देती है तो अल्लाह उसके गम को रहमत में बदल देता है। जब वो कहती है या अल्लाह मैं थक गई हूं, तो अर्श से आवाज आती है मैं तेरे साथ हूं ए मेरे लाडली बंदी। ये वही औरत है जो दुनिया में चुप रहकर जन्नत में बोलेगी। यही वो है जिसके सब्र पर अल्लाह फरिश्तों से कहेगा देखो ये वही बंदी है जिसने मेरी रजा के लिए सब कुछ बर्दाश्त किया। उसका दुख उसके लिए दर्द
दर्रे रहमत बन जाता है, उसकी खामोशी उसके लिए जिक्र बन जाती है। और जब वो जन्नत में दाखिल होगी तो अल्लाह कहेगा आज के दिन कोई गम नहीं, क्योंकि तू मेरी सबसे मजबूत, मेरी सबसे लाडली बंदी थी।